हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 2 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक फाइल लेकर तायोंग के कैबिन में आ जाता है। तायोंग फुल फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। जंगकुक फाइल को तायोंग के टेबल पर रखता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, सर मुझे आपसे कुछ कहना है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, बोलो। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, दरअसल मिन युंगी सर ने ये कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो आपको वहाँ पर बुला रहे हैं। जंगकुक की यह बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने कितनी बार कहा है उस युंगी की बातें मत सुना करो। यू आर माई पर्सनल सेक्रेटरी, यू डोंट अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और तायोंग से कहता है, लेकिन सर मिन युंगी सर कह रहे थे कि डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मीटिंग भी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, देखो मुझे किसी मीटिंग में नहीं जाना जो कि उस मिन युंगी ने फिक्स की हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, सर लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ अपनी डार्क आइज से देखकर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक अपना मुंह बंद रखो। तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी की तरह ही रहो, ज़्यादा मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जाओ और चुपचाप अपना काम करो, यू अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर बेचारा जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से जाकर अपना काम करने लगता है। लेकिन बोगम पूरे टाइम अपनी लस्टफुल आंखों से बस जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। आफ्टर सम टाइम युंगी बड़े ही गुस्से के साथ तायोंग के कैबिन में आता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, किम तायोंग, मैंने तुमसे कहा था कि मीटिंग में आ जाना। जंगकुक से कहकर मैंने तुम्हारे पास भिजवाया था, तो तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना वो मीटिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आर यू क्रेजी? युंगी को देखकर तायोंग तो हमेशा गुस्सा ही होता रहता है। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मिन युंगी, वो डील मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और ना ही वो मीटिंग जो तुमने फिक्स की थी, तो मुझे उस मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आना था। इट इज़ माई चॉइस, तो मैं उस मीटिंग में नहीं आया था। तुम्हें जो करना है वो कर लो, यू अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी गुस्से में अपने दांत पीस कर कहता है, मिस्टर किम तायोंग, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि इस प्रॉपर्टी पर अभी भी सिर्फ मेरा हक है। तुम इसके लीगल तरीके से वारिस नहीं हुए हो। अगर मेरा मन चले तो मैं जब चाहे तब तुम्हें इस कंपनी से निकाल कर फेंक सकता हूँ, यू अंडरस्टैंड। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा कहने की? भूलो मत, मेरा और तुम्हारा बाप सेम ही है, तो इस प्रॉपर्टी पर तुम्हारा जितना हक है उतना मेरा भी हक है। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी गुस्से के साथ तायोंग से कहता है, हाँ लेकिन तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हें पता है डैड ने साफ साफ प्रॉपर्टी के पेपर में लिखा हुआ था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम्हें इस जायदाद में से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तो तब तक के लिए अपने आप को संभाल के रखो। अगर तुमने फिर से कोई भी गलती की या फिर मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं उसी वक्त तुम्हें इस कंपनी से निकाल कर फेंक दूंगा, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर युंगी बड़े ही गुस्से के साथ वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद तायोंग गुस्से में आकर अपने बाल खींचने लगता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे है मुझे इतना सब कुछ कहने की? अब मैं शादी कहाँ से करूँ? पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सारी प्रॉपर्टी उसको दे दी और जब मेरी बारी आई तो मेरे सामने इतनी बड़ी शर्त रख दी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैं क्या करूँ? ये कहकर तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एट नाइट रात के 11 बज चुके थे, लेकिन जंगकुक अभी भी ऑफिस में ही था क्योंकि वो तायोंग का एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था।
जंगकुक अपना सारा काम कंप्लीट करता है और एक अंगड़ाई लेकर कहता है, फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैं सुकून से घर जा सकता हूँ। ये कहकर जंगकुक अपना बैग लेता है और टर्न अराउंड होकर जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से बोगम जंगकुक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, ओ डार्लिंग, जब तक तुम यहाँ हो मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और बोगम से कहता है, हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी बोगम बहुत ही बदतमीज़ी के साथ जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो क्यों ना मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोगम से कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, तुम अपनी हद में रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। लेकिन बोगम जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, मैं तो अपनी हद में ही हूँ डार्लिंग, बस मैं तुम्हें एक बार पाना चाहता हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हें ढेर सारा प्लेजर दूंगा और ढेर सारे पैसे भी। कब तक उस किम तायोंग के पीछे इस तरीके से काम करते रहोगे? बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ये बात कहने की? जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, कहना क्या, मैं तो कर भी दिखा सकता हूँ। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बोगम को ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, मिस्टर पार्क बोगम, अपनी हद में रहो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, स्पेशली जंगकुक से थप्पड़ खाने के बाद। बोगम जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड करता है और कहता है, तुम दो कौड़ी के लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ। जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है। जंगकुक बोगम का हैंड होल्ड करता है और बोगम से कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है, इतनी देर से मैं तुमसे प्यार से कह रहा था, प्यार से समझा रहा था, लेकिन शायद तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो, शायद मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही करनी होगी। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। बोगम जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक के ऊपर आ जाता है। जंगकुक अपने दोनों हाथ बोगम की चेस्ट पर रखकर हिट करने लगता है और उससे कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन बोगम जंगकुक की शर्ट को फाड़ देता है, जिसकी वजह से जंगकुक को चोट लग जाती है। जंगकुक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगता है। तायोंग अभी भी अपने कैबिन में ही था और कैबिन में बैठकर स्मोक कर रहा था। युंगी की बातों से तायोंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था। तभी तायोंग को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर तायोंग कंफ्यूज हो जाता है और घड़ी की तरफ देखकर कहता है, इतनी रात को क्या चल रहा है, वो भी मेरे ऑफिस के अंदर, व्हाट द हेल। ये कहकर तायोंग ऑफिस के बाहर आता है और देखने लगता है। जंगकुक मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जंगकुक की वॉइस सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की चेयर के पास आकर देखने लगता है और जिसे देखकर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो जाती है। बोगम जंगकुक के ऊपर लेटा हुआ है और जंगकुक को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग बोगम की बैक से बोगम के शर्ट को होल्ड करता है और कहता है, व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन। तायोंग को वहाँ देखकर बोगम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तब बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यही जंगकुक ही मुझसे ये सब कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया तायोंग। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टेयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायोंग बोगम की एक भी बात सुनने से पहले
बोगम के मुंह पे ज़ोर से पंच करता है और कहता है शट अप। तुमने क्या मुझे अंधा समझ के रखा है? क्या मुझे कुछ दिख नहीं रहा है? मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन तुम मेरे बिजनेस पार्टनर थे इसलिए मैंने तुम्हें झेला था। ये कहकर तायोंग बुरी तरीके से बोगम को पीटने लगता है। बोगम तायोंग की तरफ देखकर कहता है ते प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आई एम सॉरी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन तायोंग बोगम की एक बात भी नहीं सुनता है और बोगम को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा डर चुका था और रोने लगा था। आफ्टर सम टाइम बोगम बेहोश होकर फ्लोर पर गिर जाता है। तायोंग उसे धक्का दे देता है और कहता है कल सुबह होते ही तुम मुझे पुलिस स्टेशन में दिखोगे, यू अंडरस्टैंड। तभी तायोंग को जंगकुक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक को देखकर भी तायोंग को गुस्सा आने लगता है। तायोंग जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है तुम क्या नासमझ हो, बेवकूफ़ हो, ये तुम्हारे साथ इतने दिनों से ये सब कुछ कर रहा था तो तुम मुझे आकर बोल नहीं सकते थे? तो बोलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक कुछ नहीं कहता, बस रोने लगता है। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक के शोल्डर पर पड़ती है जो कि बुरी तरीके से फट चुका था और वहाँ से खून भी निकल रहा था। तायोंग अपना कोट रिमूव करता है और जंगकुक के शोल्डर को और जंगकुक को उड़ाकर कहता है चलो बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आई ड्रॉप यू। लेकिन तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने लो ट्यून में कहता है इट इज़ ओके, मैं चला जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इरिटेट फील करता है और जंगकुक से कहता है आर यू क्रेजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुम घर पर अकेले चले जाओगे? आर यू सीरियस जंगकुक? चुपचाप मेरे साथ चलो वरना कल सुबह ही तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा, यू अंडरस्टैंड। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग के पीछे पीछे एक पपी की तरह उसे फॉलो करने लगता है। पार्किंग एरिया में आकर तायोंग अपनी कार के पास आता है और अपनी कार का डोर ओपन करता है। जंगकुक अपना सर नीचे कर कार के अंदर बैठ जाता है। तायोंग भी कार का डोर क्लोज करता है और कार के अंदर बैठकर ड्राइव करने लगता है। पूरे कार के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट था। वो दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और जंगकुक तो अभी भी सदमे में ही था। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक के घर ड्रॉप कर देता है और अपनी कार स्टॉप कर कहता है तुम्हारा घर आ गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतरकर तायोंग की तरफ देखकर कहता है थैंक यू सर। जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है चुपचाप घर के अंदर जाओ, यू अंडरस्टैंड, और बाहर मत निकलना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग पूरे रास्ते जंगकुक को सेफली घर तक जाता हुआ देख रहा था। आफ्टर सम टाइम जब जंगकुक अपने घर सेफली चला जाता है, तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है दिस बॉय। ये कहकर तायोंग भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलेगा जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलेगा इस बार, लव यू, बोर हाय सारंग।